अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो अब ये हमारा आखिरी मॉड्यूल है जिसमें मैंने वादा किया था कि आपको एक एजुकेशनल गिफ्ट भी दिया जाएगा और एक ऐसी बात की जाएगी जिससे आप ना सिर्फ अभी मोटिवेट होंगे बल्कि आप सारी जिंदगी उससे मोटिवेशन हासिल कर सकेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आपको वो एजुकेशनल गिफ्ट भी मिल सके। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मार्केट में एक अजीब लैडर बन गई है। कोई 5,000 कमा रहा है, कोई 10,000, कोई 15,000, कोई लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख। तो इतना बड़ा फर्क क्यों है? देखें, इंसान को हमेशा उस वक्त पे किया जाता है जब वो कोई वैल्यू लेके आता है मार्केट प्लेस में, और मार्केट प्लेस में वैल्यू लाने के लिए वक्त लगता है। लेकिन इंसान को वक्त के अगेंस्ट में तो पे नहीं किया जाता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जो ज्यादा आवर्स काम करता उसकी पे ज्यादा होती। तो इससे ये पता चला कि जितनी आप वैल्यू मार्केट में लेके आएंगे उतनी ज्यादा आपको पे किया जाएगा। यू विल गेट पेड टू द वैल्यू यू ब्रिंग टू द मार्केट प्लेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको याद रखिएगा, वैल्यू। ये वैल्यू का वर्ड आपने याद रखना है। अब हम अगर इस लेडर के ऊपर देखें कि कोई 5, कोई 10, कोई 15, कोई 50,000, कोई 1 लाख। अब मिसाल के तौर पे जो शख्स 5,000 कमा रहा है, अगर वो ज्यादा वैल्यू मार्केट में ले आए तो वो भी 10 के करीब आ जाएगा। अगर उससे ज्यादा वैल्यू ले आए तो उससे ऊपर आता चला जाएगा। तो इससे इसको समझे कि जो ज्यादा वैल्यू मार्केट में लेके आएगा उसकी पे उतनी ज्यादा होती चली जाएगी। इसकी मिसाल मैं आपको देखता हूं। एक दोस्त है मेरा, वो एक बैंक में काम करता है, नाम नहीं लूंगा। उसने मुझसे बोला, यार सफ़ी, बैंक बहुत कम पैसे देता है यार, गुजारा नहीं होता। तो मैंने पूछा कितने पैसे देता है? तो कहने लगा, यार बैंक मुझे सिर्फ 30,000 रुपये देता है और मेरा उसमें गुजारा नहीं हो पाता। मैंने बोला, अच्छा तुम्हारे मैनेजर को कितने पैसे मिलते हैं? तो कहने लगा, यार 1.5 लाख रुपए। तो मैंने बोला, अगर जो मैनेजर को पैसे मिल रहे हैं वो तुम्हें मिलना शुरू हो जाए तो मसले हल हो जाएंगे? तो कहने लगा, हाँ यार मेरे मसले हल हो जाएंगे 1.5 लाख में। तो मैंने बोला कि वो मैनेजर को 1.5 लाख दे रहा है बैंक और तुम्हें 30,000 दे रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बैंक कम पैसे नहीं देता बल्कि बैंक तुम्हें पैसे कम देता है। और तुम्हें इसलिए कम पैसे देता है क्योंकि तुम लेस वैल्यू लेके आते हो मार्केट प्लेस में और तुम्हारा मैनेजर ज्यादा वैल्यू लेके आता है मार्केट प्लेस में। तो जब तुम वैल्यूएबल हो जाओगे ज्यादा तो तुम्हारी पे में भी इजाफा हो जाएगा। इस मेथड को वो समझ गया। उसके बाद जो है उसने अपनी एजुकेशन बढ़ाई, अपने स्किल्स बढ़ाए, अपना एक्सपीरियंस बढ़ाया और फिर वो आगे बढ़ता चला गया, दूसरे बैंक में चला गया और जो है उसको एक्सपीरियंस हुआ। जब उसने वैल्यू बढ़ाई अपनी तो फिर उसकी इनकम भी बढ़ती चली गई। तो इसको याद रखें, सबसे पहले तो आपने अपनी वैल्यू को बढ़ाना है। अब वैल्यू को बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं? उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है पर्सनल एक्सपीरियंस, यानी कि आपका अपना एक्सपीरियंस। आपके एक्सपीरियंस से मुराद ये है कि आपकी जिंदगी में जिन जिन चीजों में फेलियर्स हुए उनको लिखें, उन फेलियर से सीखें, समझें क्यों हुई वो गलतियां और उससे क्या नुकसान हुए आपकी जिंदगी में, और फिर उसको आप कभी आइंदा नहीं करेंगे। और उसको जब आप फेलियर्स को लिख लेंगे, उन गैप्स को पूरा कर लेंगे, तो वहां से पर्सनल एक्सपीरियंस से आप सीखेंगे। दूसरी चीज, अदर पीपल एक्सपीरियंस, यानी कि जैसा मैं आज यहां खड़ा हूं, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो वो लोग, जिनमें 2 किस्म के लोग होंगे अदर पीपल में, एक वो जो फेल हुए जिंदगी में, तो आपने उनसे यह सीखना है कि वो कौन सी चीजों से फेल हुए हैं, आपने वो नहीं करनी। और वो लोग जो कामयाब हुए हैं तो आपने उनको देखना है कि यार वो कामयाब कैसे हुए, उनकी इनकम ज्यादा है तो कैसे उनकी इनकम ज्यादा है। आपने उन चीजों से सीखना है, उन चीजों को लर्न करना है, उन स्किल्स को हासिल करना है ताकि आपकी भी इनकम ज्यादा हो सके। उसके बाद एक और चीज है, वो है रिसर्च, यानी कि रिसर्च में कह सकता हूं कि आपने बुक्स को पढ़ना है और आपने आर्टिकल्स को पढ़ना है, मैगजीन्स को पढ़ना है, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, अपनी जो है, क्योंकि देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। किसी भी काम में जब आपकी नॉलेज, डेप्थ में आपको नॉलेज होती है ना, तो आप उसके ऊपर जो है ना पूरा कमांड हो जाता है आपका, फिर लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। बस ये याद रखो, मैं जो काम भी कर रहा हूँ ना उसमें मुझसे ज़्यादा नॉलेज किसी और को नहीं होनी चाहिए। इस ना थ्योरी के साथ आपने आगे बढ़ना है। अब आखिर में जो मैं आपको फिलॉसफी बता रहा हूँ सबसे बड़ी इसकी, वो ये है कि अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, सो यू हैव टू वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। फिर से रिपीट करता हूं, यू हैव टू वर्क हार्डर ऑन योर सेल्फ देन यू डू ऑन योर जॉब। जब आप खुद पे ज्यादा वर्क करोगे
अपने आप को इंप्रूव करोगे, अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम करोगे, तो आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। और जब आपकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी मार्केट प्लेस में, तो आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी। इसमें चीज़ों को याद रखें, कभी भी नेगेटिव और सिनिकल पीपल के साथ जो है ना वक्त नहीं गुजारें, क्योंकि आप भी फिर नेगेटिव सिनिकल बन जाएंगे। जिंदगी में थोड़ा सा रिस्क लेना सीखें, बिकॉज इफ यू विल नॉट टेक रिस्क यू विल नॉट ग्रो, इफ यू विल नॉट ग्रो यू विल नॉट बिकम योर बेस्ट, इफ यू विल नॉट बिकम योर बेस्ट you will not be happy, and if you will not be happy then what else in your life। देखिए, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपके गोल्स का होना ज़रूरी है, आपके पास ड्रीम्स का होना ज़रूरी है। उसके ऊपर काम करने के लिए अपनी फिलॉसफी बना ले कि नेवर गिव अप, मैं कभी गिव अप नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी हालात आ जाए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा। जब आप अपनी पूरी कोशिश करेंगे तो फिर आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। देखिए, ज़िंदगी में बहुत सारे पेन होते हैं इंसान की, कोई चोट लग जाए, कोई आपका रिलेटिव चला जाए, बहुत सारे पेन होते हैं, लेकिन वो वक्ती होते हैं और वक्त के साथ ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन एक ऐसा पेन होता है जिसे कहते हैं पेन ऑफ रिग्रेट, वो कभी इंसान को नहीं जाता। यानी कि आप कभी किसी से पूछें, किसी बूढ़े शख्स से, कि अगर आपको दोबारा ज़िंदगी मिल जाए तो आप ज़िंदगी में और क्या क्या करेंगे। अगर उसने ज़िंदगी में ऐसे काम किए जिसमें उसको रिग्रेट है, ऐसी तकलीफ से वो बताएगा कि यार मैं ये भी करूँगा, मैं वो भी करूँगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो वापस नहीं जा सकता। एंड दैट इज द पेन ऑफ रिग्रेट। याद रखिएगा, ये पेन ऑफ रिग्रेट बहुत तकलीफ दे होता है। अपनी जिंदगी में पेन ऑफ रिग्रेट को नहीं आने दे, भरपूर मेहनत करें एंड नेवर गिव अप। और जिस एजुकेशनल गिफ्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूं, हर हफ्ते पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड एक तो मैं वीडियो बनाता हूं और अपने यूट्यूब चैनल सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह पर लगाता हूं। और दूसरा जो सबसे प्राइसलेस गिफ्ट है, देखिए, अगर आपको लीडरशिप लेसन्स का पता है ना, आपके अंदर लीडरशिप आ गई ना अगर, तो फिर आप हर जगह कामयाब होना शुरू कर देंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से, जिसे कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप, उनकी ज़िंदगी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीडरशिप के लेसन्स, उसकी 14 वीडियोस वो मैंने अपने चैनल पर रखी हैं। मैं चाहता हूं कि आप सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से उन लीडरशिप लेसन्स को देखें, समझें, और जितना ज़्यादा लोगों तक स्प्रेड कर सकते हैं उसको स्प्रेड करें, कि अल्लाह और उसके रसूल का मैसेज फैलाना तो वैसी बहुत बड़ी बात है और सवाब की चीज़ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस पूरे ट्रेनिंग कोर्स में आप बेशुमार चीज़ें सीखी होंगी, अपनी लाइफ में उसको इम्प्लीमेंट करें, अपना फीडबैक दें, और जो है इंशाल्लाह मैं और भी अच्छे आपके लिए ट्रेनिंग कोर्स बनाऊंगा ताकि आपको उससे फ़ायदा हो सके। आपका दोस्त सफ़ीउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।